Hello बच्चों, let's read the question. The question says a particle of mass m is equals to 2 kg is subjected to a two-dimensional conservative force given by fx is equals to minus 2x plus 2y and fy is equals to plus 2x minus y square, where x and y in meters and f in Newton. If the particle has kinetic energy of 8 divided by 3 joule at the point 2, 3, find the speed in meter per second of the particle when it reaches to 1, 2. ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब पॉइंट 1, 1, 2 पे वो रीच करता है। हमें एफ एक्स गिवन है, टू डायमेंशनल एफ एक्स और एफ वाई फोर्स गिवन है और मास गिवन है। और हमें क्या दे रखा है, कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा की कंसेप्ट क्या होगा कि जो इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब वो जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है बच्चों, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एस के इक्वल हो जाएगा। अब देखो हमारा जो एफ फोर्स है वो क्या है, एफ एक्स आई कैप। एफ फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ये हमारा हो गया एफ। और डॉट डी एस, डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, डी वाई जे कैप। ठीक है बच्चों, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल के ये इक्वल होगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट है तो आई कैप से आई कैप होगा और जे कैप से जे कैप होगा, तो हमारे पास में इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा के इक्वल हो जाएगा चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे और एफ एक्स की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट रख देंगे पॉइंट 2, 3 से 1, 2। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, माइनस 2x प्लस 2y, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, 2x माइनस 2x प्लस 2y, और यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, इंटीग्रेशन एफ वाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2x माइनस वाई स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 2x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2y डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x डी वाई, और माइनस बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई। ये हमारा किसके इक्वल होगा, डेल्टा के इक्वल होगा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा के इक्वल। अब देखो, अब हम लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ से पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 2 से 1, और वाई का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 3 से 2। यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट 2 से 1, क्योंकि यहाँ पे केवल एक्स है। अब देखो 2y इंटीग्रेशन 2y dx, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, और 2x dy इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो इन दोनों को हम साथ में लिख लेंगे। तो यहाँ से पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे फ्रॉम 2 टू 1, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे फ्रॉम 2 टू 1। यहाँ हमारी लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 2 टू 1, और
इसका करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में माइनस बाहर, सो ये आ जाएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और y का कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 3 से लेकर 2 तक, तो यहाँ आ जाएगा 3 2 2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2y dx और 2x dy, क्योंकि y और x दोनों ही हमारे क्या है, वेरिएबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2xy। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x और y दोनों चेंज हो रहे हैं, तो x की वैल्यू कहाँ है, 2 से 3, 2,3 से ये कहाँ पे चेंज हो रहा है, 1,2 तक, 1,2 तक, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, डेल्टा के चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर लिमिट लिख देंगे, तो 1 -1 और यहाँ हो जाएगा -4, तो ये -1 + 4 ये आ गया, प्लस यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, तो सबसे पहले तो माइनस का साइन लगा लेते हैं, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पहले जब लिमिट रखेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा उसके साथ में, सो -8 डिवाइडेड बाई 3 2 का क्यूब, और फिर प्लस यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, प्लस का 9, प्लस यहाँ पे पहले लिमिट ऊपर वाली रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4, और माइनस यहाँ पे x की वैल्यू इस बार 2 रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 12, और ये किसके इक्वल होगा, और ये चेंज डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से माइनस का 1 और प्लस का 4, ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का 4, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास में 3, और 3 + 9 कितना हो जाएगा, 12, 12 - 12 कितना हो जाएगा, 0, 12 - 12 कितना हो जाएगा, 0, तो हमने ये सारे जोड़ लिए, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 3 + 4 इज इक्वल्स टू, ये हमारे किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है। अब डेल्टा के की हम वैल्यू, अब देखो डेल्टा के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, के फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी गिवन है, 8 डिवाइडेड बाई 3, और ये किसके इक्वल है, तो यहाँ से वैल्यू आई थी हमारे पास में -8/3 + 4, और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सो यहाँ आ जाएगा -8, और ये आ जाएगा प्लस का 12, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 3 इस तरफ चला जाएगा, तो के फाइनल इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होगा, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 + 4, 8 + 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3, सो यहाँ से हमारे पास में के फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब के फाइनल इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, ½ mv², और मास हमें कितना गिवन है, 2 गिवन है, और इज इक्वल्स टू v², और इज इक्वल्स टू हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, सो 2 से 2 कैंसिल, सो v² इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे हमारे पास में वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, सो ये हमारे पास में वेलोसिटी की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.